पेशावर से आए हुए तमाम मेहमानों को, खसूसी तौर पे अपने सूबाई सदर इंजीनियर हमायूं साहब को, साबका ज़िली नाज़िम आज़म आफरीदी साहब को, अयूब शाह साहब को, अनवर ज़ेब साहब को, तला महमूद साहब को और तमाम स्टेज पे बैठे हुए जितने भी मुअज़्ज़ज़ीन हैं और ख़ासकर हमारे आए हुए तमाम जियाले, मतवाले, वकला, मीडिया के भाई, हमारे इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन, तमाम दोस्तों को यहाँ आने पे खुशामदीद कहते हैं। और मैं सबसे पहले अमानुल हक खान को इस बात का क्रेडिट दूंगा जो इन्होंने काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसमें हमेशा मुख्तलिफ ख्यालात के लोग होते थे तो मुख्तलिफ प्रोग्रामात होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके आने से तमाम दोस्त आज एक ही पिंडाल में सारे इकट्ठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यकजहती का मज़हर पेश कर रही हैं। मैं इस महफिल को सिर्फ मुख्तसर करूंगा क्योंकि दुरानी साहब ने कदगन भी लगाई है, लेकिन मैं थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू करूंगा। मीडिया के भाई भी बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत अहम मोड़ पे ये मुल्क खड़ा है इस टाइम। और मैं इस शेर से आगाज करूंगा, अब के बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, अब के बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। मेरे भाइयों, आपने देखा कुछ दिनों पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम पे एक तहरीक का आगाज हुआ। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम छोटी बड़ी जमातों ने उसमें शिरकत की, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फोरम को हासिल थी। हमारे इंजीनियर हमायूं साहब भी वहां पे शामिल थे। वहां पे बड़े बड़े अहदो पैमा हुए। आज हम आपको, इन मुअज़्ज़ज़ीन को, मीडिया के भाइयों को बताना चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो जदोजहद 1967 से शुरू की थी, उस फलाही रियासत का ख्वाब जो कायदे आज़म ने अपने लोगों से वादा किया था, उस फलाही रियासत का ख्वाब जिसका ख्वाब हमारे रूहानी बाप अल्लामा इकबाल ने देखा था, वो शहीद भुट्टो का ख्वाब, वो मोहतरमा का ख्वाब, जिन पार्टियों को हम 20 साल सिखाते रहे जो खुदारा अवाम की ताकत के जोर पे, बलबोते पे सियासत की जाए, पार्लिमान की बालादस्ती हो, अदल के ऐवान आज़ाद हो, जमहूर को फलाह मिले और एक फलाही रियासत कायम हो इस मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा वो शख्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किरदार कशी करता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमारे उसी प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए। वही नारा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाया था, वही कायदे आज़म का ख्वाब जो फलाही रियासत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों को दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस एपीसी में आपने देखा उसी के वादे हुए, उसी के अहदो पैमान हुए। हम तो बार बार कहते रहे, हम तो नारे मारते रहे, डीए खान के लोगों, आपने तो 2018 का इलेक्शन देखा। 2018 के इलेक्शन में हमारे कैंडिडेटों के साथ जो तरीकाकार इख्तियार किया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। डीए खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेटों को उसके घरों में लोगों दाखिल हुए और उनसे कहा गया जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट ना लें। जनाब स्पीकर, ये इलेक्शन मंजूर नहीं। डीए खान के लोगों, आप लोग गवाह हैं जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियां हुई, ये किसी से ढका छुपा नहीं, लेकिन हमने फिर भी तस्लीम किया ताकि पार्लियामान में आप लोगों की आवाज पहुंचे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और उनका मुकाबला क्या था, मैं सिर्फ शार्ट करूंगा, हमारा और उनका मुकाबला सिर्फ यही था, वो इस मुल्क को सलामती रियासत बनाना चाहते हैं, हम इस मुल्क को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल आप लोगों से करूंगा और इस पे इख्तिताम भी करूंगा। इस टाइम हमें खामोश लोग नहीं चाहिए, हमें लाशें नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान के जिंदा लोग चाहिए जो जमहूरियत के साथ खड़े हो, जो सियासी कुव्वत के साथ खड़े हो, जो पार्लियामान की बालादस्ती के साथ खड़े हो। हम आपसे ये तवक्को करते हैं जो इंशाअल्लाह डीए खान के लोग इस तहरीक में भरपूर हिस्सा लेंगे और उस फलाही रियासत का ख्वाब जो कि कायदे आज़म ने देखा था, जो कि हमारे शहीदों ने देखा था, जिनके आज वारिस इस स्टेज पे बैठे हैं, मुझे पूरा यकीन है जो इंशाल्लाह डीए खान के लोग इस तहरीक में भरपूर हिस्सा लेंगे और जमहूरियत की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देंगे। हमारा और उनका मुकाबला क्या था, मैं बार बार ये पीटता रहा। हम चाहते थे इस मुल्क में जमहूरियत, हम इस मुल्क को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं,
فلاحی ریاست کے نیچے ہم جمہوریت چاہتے ہیں. جمہوریت اس لیے چاہتے ہیں جو اس ملک میں قانون کی بالادستی ہو, اس ملک میں عدلیہ آزاد ہو, اس ملک میں ادارے مضبوط ہو. وہ کس لیے مضبوط ہو؟ تاکہ آپ لوگوں کو پانی ملے, آپ لوگوں کو روزگار ملے, آپ لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کر سکے. ان کا کیا پروگرام تھا؟ وہ اس ملک کو سلامتی ریاست بنانا چاہتے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, فلاحی ریاست کی طرف جانا چاہتے ہو یا سلامتی ریاست. سلامتی ریاست وہ اس لیے چاہتے تھے, وہ یہاں پہ جبر کی حکمرانی چاہتے ہیں, وہ اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں, وہ اس ملک میں امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. جنگوں کی صورتوں میں آپ کو اور ہمیں لاشیں دینا چاہتے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے ڈی خان کے لوگوں. اگر اس ٹائم بھی آپ نے لاشوں کی طرح کردار ادا کیا ہے تو یہ لوگ آنے والی تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. اور میں صرف آج ایک یقین دہانی اپنے صوبائی صدر کو دینا چاہتا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی استعفے دے گی یا نہیں دے گی, وہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی. لیکن ڈی خان کا یہ سیاسی ورکر آپ کو ایڈوانس میں استعفیٰ دیتے اپنے قیادت کو پہنچا دے. جو ڈی خان کے لوگ بغیرت نہیں ہے, جو قیادت فیصلہ کرے گی. میرا ایڈوانس استعفیٰ آپ کے پاس ہے. استعفیٰ تو بہت معمولی چیز ہے. ہم اس تحریک کے لیے خون دینے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی, اور کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے. بس سلام, شکریہ.